मैं डॉक्टर ताविंदा सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में मैं बताऊंगी, जिसका जो आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इनमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने को भी सामर्थ्य है। ये डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार उनका ये कहना था कि किसी भी देश का संविधान उस देश की शासन प्रणाली का परिचय होता है। प्रत्येक देश की परिस्थितियां उस देश की शासन प्रणाली को प्रभावित करती हैं, इसलिए एक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान से अलग होता है। अर्थात प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता लिखित और निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान लिखित और निर्मित भी है। इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसमें जो है 395 अनुच्छेद और 22 भागों में और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। इस संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। दूसरा इसकी मेन विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। भारतीय संविधान लोक प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात ये संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित और स्वीकृत है। संविधान की प्रस्तावना में भी स्पष्ट रूप से ये दिया हुआ है। विश्व का सबसे विशाल संविधान, भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, विशाल और व्यापक प्रलेख भी है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। सन 1950 में लेकर जनवरी 2002 तक इसमें 92 संशोधन हुए और ये जोड़े भी गए हैं। इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार ये विश्व का सबसे विस्तृत और विशाल संविधान है। इसके विस्तृत और विशाल संविधान होने के कई कारण हैं। भारतीय संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। संविधान में केंद्रीय और प्रांतों में प्रशासनिक ढांचे का वर्णन भी किया गया है। दूसरा इसमें है संविधान में एक अध्याय जिसमें 24 अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। इसमें मौलिक अधिकार और उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की व्यवस्था की है। संविधान के एक अध्याय में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भी गिनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत में पिछड़ी हुई जातियों तथा कबीलों, अल्पसंख्यकों, वर्गों, विभिन्न धर्मों तथा जातियों से संबंधित एवं छुआछूत, राजकीय, भाषा आदि से संबंधित में भी संवैधानिक व्यवस्था की है। संविधान निर्माताओं ने किसी भी बात को अभी समय पर न छोड़कर उसे लिखित रूप देने का विश्वास किया है। इन बिंदुओं को देखते हुए इन आलोचनाओं के पर मैं पहुंची हूँ कि हमारा संविधान देश की वो एवं परिस्थितियों के अनुकूल है जो शांति तथा युद्ध काल में सफलता के कार्य कर सकता है। हमारा संविधान एक बड़ा उत्कृष्ट परिलेख भी है। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।